लूकस अध्याय 18। न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। किंतु वो विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए ये दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न ही इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वो नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखते। शिष्य ये देखकर लोगों को डांटते थे, किंतु ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वो उसमें प्रवेश नहीं करेगा। धनी युवक। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने ये सुनकर उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। वो ये सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। धन की जोखिम। ईसा ने ये देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन बच सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने ईश्वर के राज्य के लिए घर, पत्नी, भाइयों, माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और जो इस लोक में कहीं अधिक और परलोक में अनंत जीवन न पाए। दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी। 12 को अलग ले जाकर ईसा ने उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होने वाला है। वो गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। 12 ने कुछ भी नहीं समझा। इन शब्दों का अर्थ उनसे छिपा ही रहा और वे इन्हें नहीं समझ सके। यरीखो का अंधा। जब ईसा यरीखो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वो ये कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वो और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने ये देखकर ईश्वर की स्तुति की।